बादल जी एक काम करोगे, जरा सोनी को कॉलेज तक छोड़ाओगे? जी ऐसा करो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ और वापसी में इसका क्लच और ब्रेक भी चेक करवा लेना। मुझे गैरेज खोलना है, मैं चलता हूँ। मकना, हम लोग मर गए थे क्या? प्लीज आप घर चले जाइए। लेकिन ये रोज की बात है। हम लड़कियों को ऐसे कमेंट सुनने की आदत पड़ जाती है। अगर ये हर रोज होता है, तुमने इसकी शिकायत अपने पिताजी से क्यों नहीं की? क्या फायदा? पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ये फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई एमएलए का। खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना? हाय सोनी। हाय रश्मि। आज तो इन लड़कों ने बदतमीजी की हद कर दी। चल। ये मेरी मम्मी के वास्ते, ये मेरे बड़े भाई के वास्ते, ये मेरी छोटी बहन के वास्ते। मैं किसके वास्ते? तुम बिल देने के वास्ते। तेरा तो हाय मार गई, मुंडा मार गया। ओए, मेरी बीवी को मुंडा मारता है? शर्म नहीं आती है? We are on honeymoon, understand? We came today. Say sorry for tractor. रहने दो गुलेची, बड़ा सोना मुंडा, बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा। ओए तो हनीमून बनाने आई है, मुंडे देखने आई है। ए सोना मुंडा तो मैं गुंडा। ए किधर गया है? ए देखा डर गया। जानता नहीं मैनू। रहने दो। आप क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। की जानती है? मुझे जानती है? तेरा बाप ज्योतिष है? मेरे बाप पे नहीं जाना। ओए पंगा ना ले मेरे साथ। क्या कर लेगा तू? लड़ेगी मेरे साथ? हाँ। लड़ेगी? हाँ। You want to fight with your husband? Fight with my husband. On सड़क? On सड़क। मैं आदमी सड़क का? हाँ। अच्छा? हाँ। क्या लड़ेगी तू? पंजा। लड़ा पंजा फिर तो। ले फिर। लगा जोर। क्या हो गया? हार गया? हार गया। मैं हार गया? आहो। ओ चल होटल फिर मैं तेरे को जीत के बताता हूँ। चल हौसला उठा। This set is nice. Oh my God! Yes sir. Hi, I'm रानी। आज तो आपको आपका नाम बताना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? एवरेडी। एवरेडी? ये नाम है? मुझे एक एवरेडी टॉर्च चाहिए, बड़ी वाली। देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। You know it's my shop. मुझे एक हुक और 30 फुट लंबी रस्सी चाहिए, जो कम से कम मेरा वजन उठा सके। देखिए, आपको टॉर्च मिलेगी, लेकिन हुक और रस्सी नहीं। ठीक है, मैं और कोई दुकान से ले लेता हूँ। अरे सुनिए ना, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हुक और रस्सी भी ले जाइए, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हमारी रस्सी से खुदकुशी करने वाले का नाम क्या है। क्यों? शादी करनी है? पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। फोटो भी दे दूं क्या? नहीं, आप फिलहाल बिल दे दीजिए। हाँ, ओके, चलेगा। बादल, चलो ना सर्किट हाउस चलते हैं। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देख कर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है, अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक दिया गया है समाज में। अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं। वो आतंकवादी देख रहा है, आतंकवादी। मैके जी? हाँ। क्या हुआ? वो मर जाएगा सिमरन। कौन? वो मर जाएगा। मैं उसे रुक जाओ।
की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीत राम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों का हिसाब मत दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा के ले गई थी। हो ना हो उसके साथी इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं। ढूंढ के निकालो उन्हें, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे। सत्यप्रकाश जी, आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात ये नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है। ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना, बिजली, पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो। आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं, कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपका विश्वास है, और मेरा विश्वास ये है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते? एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाएं भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए। लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे मारने से अगर तुम्हारे बच्चों की भूख प्यास मिटती है तो चलाओ गोली, चलाओ। राजी, इसके हाथ में क्या है? कहीं गोला बारूद तो नहीं? बापू, तुम भी खा लो, तुम भी तो भूखे हो। क्या? अगर ये रोटी खाई तो सारी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो। तुम्हारा हुक्म
हुकूमत का पैगाम है तुम्हारे लिए राणा साहब। आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत भेजती है, इनाम कम देती है। तो इस बार इनाम का रकम इतना ज्यादा है कि तुम गिनते गिनते थक जाएगा राणा साहब। अच्छा? हाँ, आईएसआई ने तुम्हारा स्विस बैंक का अकाउंट में 15 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है। हाँ रश्मि बोल, तू अब तक जाग रही है? अरे मैं क्या, सारा गर्ल्स हॉस्टल जाग रहा है। जानती है उन 4 गुंडों का क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने हॉस्टल में आकर उनकी इतनी पिटाई की कि बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। What are you talking? तूने अपने डैडी को बोलकर उन गुंडों की पिटाई करवाई होगी। बहुत अच्छा किया। तो सुन रही है ना? हेलो सोनी? तुम हॉस्टल से आ रहे हो ना? हॉस्टल? कौन सा हॉस्टल? मुझसे बनो मत, मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? तुमने उन लड़कों को इसलिए पीटा ना क्योंकि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा था। मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों पीटूंगा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। रहने दो। खून किसी का भी बहे, दर्द सभी को होता है। अपनों के लिए होता होगा, परायों के लिए नहीं। पट्टी बांधनी है मुझे। आज इस हाथ पे पट्टी बांध रही हूँ, कल इसी हाथ पे राखी बांधूंगी भैया। आज सुंदरनगर के एनुअल स्केटिंग कंपटीशन के अवसर पर जीतने वाले कैंडिडेट को हमारे माननीय कलेक्टर साहब इनाम देंगे। अब देखना यह है कि वो भाग्यशाली विजेता कौन है। जीत की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और अब शुरू होने जा रहा है सेमीफाइनल राउंड यानी बैले राउंड।
बादल भाई ने कॉइन रोल करके उसको गिरा दिया और तुम जीत गए। क्या? कितनी शर्म की बात है। ऐसी जीत से तो मैं 1000 बार हारना पसंद करूंगी। Excuse me. Yeah. Bye. Hi. Congratulations. थैंक यू, पर इस इनाम की असली हकदार तुम हो। नहीं नहीं, मैं तो गिर गई थी। तुम गिरी नहीं थी, तुम्हें गिराया गया था। What? वो मेरे भैया है ना, उन्होंने। ओह, तो ये तुम्हारे भैया हैं। भैया इधर आइए, चलिए इनसे माफी मांगिए। Everything is fair in love and war. Come on, yeah. दीदी, could I have a cold drink, please? प्रीति रुक जाओ। I'm sorry. मैं फिर से गिरने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम संभालने के लिए तैयार हो। ओए, अब तो अपना नाम बता दे, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। बादल।